हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे वीकली एनालाइज करेंगे मार्केट्स को। समझेंगे भाई नेक्स्ट वीक यहाँ पे हम कितना अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं या फिर हमें मार्केट यहाँ पे साइडवेज देखने को मिलेगा। लास्ट वीक हमने एनालाइज किया था मार्केट को, अपनी लाइव मार्केट जब मैं रात को 9 बजे एनालाइज करता हूँ, तो उसमें हमने समझा था कि जो ये वीक है, जो अभी हमने खत्म करा है, इस वीक में मार्केट कहीं ना कहीं क्या करेगी, या तो यहाँ से कोई गिरावट दे सकती है तब वो ऊपर जाएगी, या फिर यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट कुछ ना कुछ रुकेगा, पोज लेगा, साइडवेज होगा। मार्केट कंटिन्यू चांसेस है, कम है कि वो कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जाएगा। तो वो यहाँ पर दोनों चीज हुई। मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्शन भी दिया 500 पॉइंट का आसपास, एंड फिर मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस भी गया है, रुक भी गया है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वीकली में ये जो कैंडल यहाँ पे बन रही है कंटिन्यू, ठीक है, ये यहाँ पर 7-8 कैंडल बनती है, फिर मार्केट कहीं ना कहीं ये तो गिरता है या फिर लेता है पोज। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बस गिरेगा ही गिरेगा, मार्केट यहाँ पे तो रुकता है या फिर वो थोड़ा बहुत गिरता है। ठीक है, अब मार्केट में ये नहीं कि मार्केट सीधा गिर के यहाँ तक आ जाएगा, है ना, आपका 19,000 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही गिर के यहाँ पे नीचे आ सकता है आपका 20,800 तक, फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। तो अब हम समझेंगे जो अभी हमारा आने वाला वीक है, जो हमारा इस साल का, अगर हम कहें तो देखो लास्ट वीक है ना, एंड 25 की छुट्टी है, तो 26, 27, 28, 29 हमें केवल 4 दिन है ट्रेड करने के लिए। एंड हमारे यहाँ पे क्या ईयरली कैंडल क्लोजिंग होनी है, 3 मंथ वाली क्लोजिंग होनी है, मंथली क्लोजिंग होनी है, सारी वीकली एक्सपायरीज होनी है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की। तो वो चीज हम यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ताकि साथ ही हमारे सेंसेक्स की भी एक्सपायरी यहाँ पे मंथली वाली होनी है। तो वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, तो इसलिए इसको प्लान करना, प्रॉपर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कैंडल बनी है वीकली, ये कैसी बनी है, ये यहाँ पे बनी है रेड, है ना, ये तो क्लियर दिख रहा है सबको, रेड बनी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पे 4 कैंडल पहले छोटी बनी ग्रीन में, उसके बाद 3 कैंडल बनी बड़ी बड़ी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यहाँ पर ये मार्केट ब्रेकआउट करने की तरफ जा रहा था, तो उस टाइम क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो बायर्स थे वो धीरे धीरे परेशान हो होकर इन्हें यहाँ पे सेलर को निकाल निकाल के, लड़ लड़ के इसको ऊपर लेके आ रहे थे। जब मार्केट इस लेवल को पार किया, तो यहाँ से क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग भी आई, एंड यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया, अपनी पोजीशंस को कहीं ना कहीं डिफेंड करना बंद करा, एंड वो भी थोड़ा बहुत बाइंग करना स्टार्ट किया। तो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि जो यहाँ पर बायर्स है, वो यहाँ पे कितना दिन तक खरीदेगा, वो भी यहाँ पे आप जानते हो। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर यहाँ पर एक हल्का फुल्का करेक्शन मार्केट में आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखना है कि क्या नेक्स्ट वीक को बड़ा करेक्शन आएगा। तो अगर जो यहाँ पे वीकली कैंडल को देखें हम, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं होती है कि करेक्शन कितना आएगा। क्योंकि देखो क्या है, ये जो कैंडल बनी है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव कब होती थी, अगर ये कैंडल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे कुछ बनी होती, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो फिर इसको हम काइंड ऑफ हैंगिंग मैन बोल सकते थे। हालांकि ये भी एक हैंगिंग मैन की कैंडल की कंडीशन में ही आती है, लेकिन उतना नेगेटिव इसको नहीं बोल सकते हैं। अगर हमें हैंगिंग मैन का यहाँ पे जो फॉलो करना है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट जो लेवल है एंड जो लेवल ब्रेकडाउन का लेवल है, वो हमारा यहाँ पे इसका हाई और लो ही रहेगा, है ना। ऊपर हमारा यहाँ पे 21,600 रहेगा, इसको हम 610 तक रख सकते हैं। नीचे हमारा लेवल है 20,980 का, तो इसको हम 20,950 मान सकते हैं। यानी कि इस लेवल में अगर हम समझे, तो वीकली के अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, वो हमारा इतना बड़ा हो गया। लेकिन ये हमें एक रेंज मिल गई है, अगर हम चाहे, यहाँ पे हम ऑप्शन सेलर है, तो हम इतनी रेंज को हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्लियरिटी हमें कम मिलेगी जब हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, हावरली में जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जब जाएंगे, जब यहाँ पे समझ आएगा क्लियर कि हाँ भाई, बाद में मार्केट अभी छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह से मूव करके एंड बड़े टाइम फ्रेम को चेंज कर सकता है। डेली में भी क्या देख रहे हैं, मार्केट पहले भी यहाँ पर कैंडल छोटे छोटे बना के गैप अप कर करके ऊपर आया था, बट अब यहाँ पे जो कैंडल बनाई है इसने बड़ी वाली, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी सेल करे हैं, कहीं ना कहीं उनके यहाँ पर एसएल है, एंड वो डिफेंड कर रहे हैं पोजीशंस को। आप देख रहे होंगे मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, एंड यहाँ पे फंसा हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक साथ मूव नहीं आ रहा है। ये एक सपाट वाला मूव कब आएगा, जब तक यहाँ पे जितने भी सेलर है ना, जो यहाँ पे सेल किया था, जब तक मार्केट इसके आसपास इधर घूम घूम के यहाँ तक नहीं आएगा,
तब तक यहाँ पे एक बढ़िया रन नहीं मिलेगा। एंड इसीलिए मैं यहाँ पर सबको बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी पोजीशंस ओवरनाइट कैरी करके जाने का बेनिफिट्स नहीं है अभी, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर भी खुलेगा तो वो यहाँ पर आपको गैप अप के बाद तुरंत फिल करने आ सकता है, या फिर वो गैप डाउन खुल सकता है बड़ा यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर कंडीशंस है, इसीलिए मैं यहाँ पर बीटीएसटी को भी अवॉइड करने को बोल रहा हूँ आपको। एंड यहाँ पर क्या है, अगर बहुत ही बड़ा गैप अप होता है, मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है, ठीक है, तो वो सस्टेन कर सकता है। नीचे यहाँ सस्टेन करना इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही टफ है। एंड 10 15 20 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप को आप यहाँ पर प्रॉफिट्स में नहीं ला पाओगे, क्योंकि कोल्स के जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा हाई है, कोल ऑलरेडी शॉर्ट्स है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इससे बाहर नहीं निकलता है इस रेंज के, ठीक है, यहाँ पे इस रेंज के, जब तक हम यहाँ पर क्या है बीटीएसटी को भी अवॉइड करना है। हम केवल इंट्राडे में करेंगे, इंट्राडे ही प्ले करना है, यहाँ पर सेफ रहेगा। हम जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब मार्केट में यहाँ पर पहले बाइंग आ रही थी एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तो वो क्या हो रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं फिबोनाची का जो लेवल है 0.3, ठीक है, 0.5 उतने से ही मार्केट घूम जा रहा था। जैसे मार्केट पहले देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.5 से ही घूम के ऊपर चला गया, ठीक है, फिर यहाँ पर 0.6 से घूम के ऊपर चला गया। एंड इस बार नेगेटिव में क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेलर्स है वो यहाँ पर हैवी होकर बायर्स को वीक करते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ पे कोई भी सपोर्ट को इन्होंने यहाँ पर क्या है ना प्रॉपर फॉलो नहीं करा, ठीक है। दिस इज द 0.6 लेवल है ना, 0.5 यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है, 6 भी स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है। इन दोनों को तोड़ के मार्केट इसके नीचे अगर आ रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बुल्स है वो यहाँ पर वीक हो रहे हैं अभी बायर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सिनेरियो है। अब अगर मार्केट कहीं से भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.5 का लेवल है जो यहाँ पे ये वाली वेव बनी हुई है, कहीं से भी अगर इसको तोड़ता है नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से हम एक बड़ा फॉल देख सकते हैं, मे बी 772 या फिर आपका 510, ठीक है, ये लेवल्स तक। ऊपर के लिए बाइंग अगर बात करें तो ऊपर बाइंग आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। मैं केवल यहाँ पे बायस नहीं हूं कि भाई डाउन मार्केट जाएगा, बट यहाँ पर क्या है जो सिनेरियो है कि मार्केट जो पहले जा रहा था नीचे आ रहा था वो उतना नीचे नहीं आ रहा था। इस बार जो इसने ये वेव बनाई है इसको मैं यहाँ पे रियल सेंटीमेंट मान रहा हूँ मार्केट का, ठीक है, दिस इज द रियल सेंटीमेंट, ठीक है, एंड दिस इज द ट्रैपिंग सेंटीमेंट जो इसके अगेंस्ट जा रहा है। एंड ये जब तक मैं ट्रैपिंग समझूंगा जब तक यहाँ पर इन बायर्स इन सेलर्स के पोजीशंस को ये कट नहीं करेगा। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि मार्केट में प्रोजेक्शन को देखकर चलना एक अच्छी बात है, बट प्रोजेक्शन किस हिसाब से बन रहा है वो एक सबसे जरूरी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात करें बुल्स के लिए, तो बुल्स के लिए भी यहाँ पे एक छोटी सी चीज मुझे दिखाई दे रही है, वो है यहाँ पर ये, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप सभी लोग बताओ कि आपने यहाँ पे क्या देखा। एक बार सब लोग पोज करो, फिर यहाँ पे आप नीचे कमेंट करो आपको क्या दिखा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी लिख दो कि भाई हमें नहीं दिखा, ठीक है। ये ओनली टेस्टिंग है कि आप यहाँ प्राइस को किस तरह से रीड करते हो, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखो नहीं दिखा, जो भी आपने लिखा चलो ठीक है, ओके, मैं आप कमेंट में सब पढ़ लूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन तो आ ही रही है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, जिसको यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है। एंड लेकिन यहाँ पे इतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है, इतना प्रॉपर नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है जो इसका शोल्डर्स है, कहीं ना कहीं मैं उस दिन भी कहा था आपको जब लाइव मार्केट में था कि 188 तक आना चाहिए, बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो ये शोल्डर्स है ये प्रॉपर बन जाता एंड कहीं ना कहीं बढ़िया रहता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे फिबोनाची के तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे हम गलत तरफ जा रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा। दूसरा यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है, तो हम इसको प्ले कैसे करेंगे। इसको प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपल सा फंडा इस्तेमाल करना है, जो कि हमारा ये वाला है 495 का एक लेवल है, ठीक है, 495 का एक लेवल है। नीचे हमारे पास लेवल है 21,341 का लेवल, इसको मान सकते हैं। वैसे कि लेवल यहाँ पे 335 ही है, मैंने इसको फॉलो उस दिन किया था, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लेवल रखेंगे 351 तक भी इसको हम रखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग बेस पे यही वाला लेवल है, नीचे ट्रैप लेवल था।
ओके, ऊपर अब क्या है 495 का लेवल है, यानी कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर जाता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फंसेगा, लेकिन ये प्रॉपर अगर हेड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट कर रहा है एंड सस्टेन कर रहा है, तो वो 510, ठीक है, यहाँ पे लेवल 495 है, बट इसको हम कहीं ना कहीं 10 पॉइंट ऊपर हो रखे, हम 510 से यहाँ पे हम एक लोंग कंसिडर करेंगे, एंड हमारे टारगेट यहाँ पे जो रहेंगे वो हेड एंड शोल्डर वाले पैटर्न्स के रहेंगे, जो कि इसका मिडल से निकल के अगर हम देखें तो 2.36% आता है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 21,950 के आसपास को आता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वीक का प्लानिंग है, एंड यहाँ पर जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है ना, मैं इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इतना एक्यूरेट यहाँ पर नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो ये यहाँ पर इतना बढ़िया काम नहीं करेगा। सबसे अच्छा काम तभी करता है कि ये यहाँ पे इंट्राडे में एक मूव दे, कम से कम यहाँ तक का सस्टेन कर जाए, क्लोजिंग कर जाए, फिर यहाँ पे हेड शोल्डर ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर कल ये यहाँ पे गैप अप होता है, तब नीचे आता है एंड यहाँ से मूव करता है, दैट इज वेरी बेस्ट। बट अगर ये गैप अप होके ही यहीं पर कहीं ना कहीं रुका रहता है ना, बंद हो जाता है ऐसे ही फिर ऊपर, तो यानी कि ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सेंटीमेंट नहीं है। ये एक नॉर्मल सेंटीमेंट है कि जहां पर जबरदस्ती इसको खींचा जा रहा है मार्केट्स को, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर जो स्ट्रोंग नहीं है, बायर स्ट्रोंग तब होगा जब यहाँ पर वो इसको इंट्राडे में ही क्लोजिंग करा के जाएगा ऊपर की तरफ। ओके, दैट इज द, लेकिन मुझे यहाँ पर जो पर्सनली मुझे लग रहा है वो यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आपका ये वाला वेव बनाई है यहाँ पर, इसको जैसे ही कहीं से भी 0.5 0.6, ठीक है, इन दोनों में से जो रेंज होती है ये कहीं पर भी टूटेगा, ठीक है, ये कहीं पर भी टूटेगा, वहां से मार्केट एक फॉल दिखा सकता है, कम से कम 20,850 तक का, या फिर 800 तक का, ठीक है, या फिर 775 तक का, यानी कि यहाँ तक का एक फॉल मुझे इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि जो रियल सेंटीमेंट है वो मुझे इस कैंडल में दिख रहा है, ना कि इस वाली में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जितना ये बैंड अगर इस तरह से होता है मार्केट, एंड अगर ये इस तरह से मूव करेगा, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो ये सेंटीमेंट है ये कहीं ना कहीं वीक पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम डब्ल्यू पैटर्न भी देख सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो है नेक्स्ट वीक, हमें बहुत ही सावधानी से प्ले करना है, इसीलिए मैं BTST के मना कर रहा हूँ। अगर आपको सेंटीमेंट ये वाला मिलता है, ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, मार्केट कहने का इस लेवल तक आना चाहिए 172 के आसपास तक नेक्स्ट वीक, सबसे बेस्ट ये भी सिनेरियो रहेगा। या फिर मार्केट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से वो चल रहा है अभी चलता रहे धीरे 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 धीरे, एंड कहीं से भी अगर वो कोई बढ़िया स्विंग लो को तोड़ता है, जैसे कि यहाँ पर एक स्विंग लो अभी कौन सा बन गया है, ये वाला स्विंग लो बन गया है 225 का, 250 का, 225 का। अगर ये स्विंग लो मार्केट इस तरह से आके कहीं ना कहीं तोड़ता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है, पहले ये इसको ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे ब्रेक करेगा आपका 20,800 775 इस लेवल तक के लिए। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी से ज्यादा वीक दिख रहा है। ओके, हालांकि वो यहाँ पे 0.5 को पार करके आ चुका था, बट कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पर वीक रह सकता है, क्योंकि आईटी यहाँ पर एक मूवमेंट दे रहा है अपसाइड का। ओके, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक नेगेटिव बन सकता है इस वीक में, है ना, कैंडल इसका नेगेटिव अगर हम देखें यहाँ पे बना ही है। ओके, एंड अगर ये गैप डाउन खुलता है नेक्स्ट वीक, तो फिर यहाँ पे हम जो नीचे लेवल है आपका 46,200 300 तक का लेवल, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ऊपर के लिए बाइंग में इसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है ना वो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर नेगेटिव है। केवल अगर हम यहाँ पे HDFC बैंक को छोड़ दे, एंड वो भी यहाँ पे इतना नेगेटिव क्लोजिंग कल करा है जो कि बढ़िया नहीं है, है ना। पहले उसने एक अच्छा कैंडल बनाया था बुलिश साइड का, बट अब वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, वहां से उसमें प्रॉब्लम फेस हो रही है ना। एंड ये यहाँ पर देखो जाएगा, यहाँ पे हम काफी दिन से एक तरह का सैडवेज टाइप का ही है, क्योंकि पहले मूव कर चुका है ना। लेकिन ऑटो सेक्टर अपना यहाँ पे देखिए, IT सेक्टर देखिए, वो कहीं ना कहीं मूव नहीं किए। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है मार्केट, या तो यहाँ पर ये निफ्टी में आपका साइडवेज रहेगा या फिर नीचे आएगा, एंड यहाँ पे केवल IT फार्मा एंड आपका ऑटो सेक्टर्स वो यहाँ पे निफ्टी को मूव कराएंगे अपसाइड में। बट अगर यहाँ पर निफ्टी भी नीचे ज्यादा स्टार्ट करेगा, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपका और नीचे आएगा 46,312 तक के आसपास के लिए। एंड इसमें एक यहाँ पे बात हो रही है भी है कि इसका वीकली एनालाइज करना
थोड़ा सा यहाँ पे क्या डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर एक मेजर इंडेक्स नहीं है। इसमें यहाँ पे थोड़े बहुत ही स्टॉक्स होते हैं, आप भी जानते हो। किसी भी स्टॉक में बहुत बढ़िया मूव आता है तो वो वहीं से घूम जाता है ना। तो यहाँ पर जो मेन लीडर है अपना निफ्टी, उसके सहारे यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करना, दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। हम यहाँ पे निफ्टी बैंक को उतना एनालाइज नहीं करते हैं, आपने हमेशा लाइव में भी देखा होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब कैसे इंडेक्स है, इसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, उसमें ट्रेडिंग, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको ऑब्जर्व हमें निफ्टी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। ओके, बिकॉज निफ्टी इज अ लीडर इंडेक्स, निफ्टी सेंसेक्स ये यहाँ पे आपके लीडर इंडेक्स है। ओके, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक अभी तक देख रहा है वो नीचे लिख के जाएंगे #TBT। तो बाय बाय, टेक केयर। तो हम आपको जल्द ही मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।